सो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग जो बात डिस्कस कर रहे थे वो नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो बेसिकली लिंक करता है आपके करंट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और हमने ये भी बात डिस्कस की कि जो थेवेनिन थ्योरम था वो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, इक्विवेलेंट सर्किट को ट्रांसफर कर रहा था एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम अपने सर्किट को अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे करंट सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो सिर्फ लेबल चेंज होगा, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस का नाम देंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस का नाम देंगे। नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस को कंप्यूट करने का तरीकाकार सेम है। यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम अल्टीमेटली अपने सर्किट को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स के साथ, जिसे हम नॉर्टन करंट का नाम देंगे, और एक पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ, जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या बनती है। हम डायग्रामेटिकली पहले भी देख चुके हैं। तो अगर आप फिगर नंबर 10-8 के ऊपर फोकस करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि वंस अगेन हमारे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है। हर सर्किट को हम टू पोर्ट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेटवर्क जो है, नॉर्मल नेटवर्क जो होता है वो एक टिपिकल सर्किट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो थ्योरम्स का रोल क्या होता है? थ्योरम्स का रोल होता है कि उन नेटवर्क सर्किट्स को एक आसानी के जरिए सॉर्ट आउट किया जा सके। सो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम के मुताबिक किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। उस करंट को नॉर्टन करंट और उस पैरेलल को नॉर्टन रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट की। अब करंट की डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आप इन दोनों एंड्स को देखें, अगर जो ये टॉप से बॉटम की साइड पर है तो आपने समझ जाना है कि जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू थी दैट वाज पॉजिटिव। अगर ये बॉटम से टॉप की साइड पर हो तो आपने समझ जाना है कि ये वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी। तो करंट की डायरेक्शन जो है वो वोल्टेज की पोलैरिटी के हिसाब से रखी जाती है। हम देखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर कि किस तरह पॉजिटिव वोल्टेज का क्या इंपैक्ट होता है करंट की डायरेक्शन पे, और नेगेटिव वोल्टेज का क्या इंपैक्ट होता है। सो अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करनी है, अगर आप थोड़ा सा याद रखें कि जब हम लोग थेवेनिन थ्योरम डिस्कस कर रहे थे तो थेवेनिन में हमने कहा था कि जिन दो पॉइंट्स में आपने थेवेनिन वोल्टेज कंप्यूट करनी है हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए ओपन सर्किट। और मैंने उस वक्त भी प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट सिनेरियो में कंप्यूट किया जाता है, वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट सिनेरियो में प्लेस किया जाता है। तो याद रखें नॉर्टन थ्योरम में क्या करना है, हमने जिन दो पॉइंट्स में हमने नॉर्टन करंट को कंप्यूट करना है, अब उसको हमने ओपन सर्किट नहीं करना बल्कि शॉर्ट सर्किट करना है, क्योंकि ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं होता। वजह, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए हमें एक क्लोज पाथ चाहिए, लूप चाहिए। याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट में मुहैया किया जाता है, वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट में मुहैया किया जाती है। ये दोनों पॉइंट्स जो है ये थेवेनिन नॉर्टन के साथ लिंक करते हैं। जिन दो पॉइंट्स में आपने नॉर्टन करंट को कंप्यूट करना है, आप क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को अब ओपन सर्किट नहीं बल्कि किससे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद आप देखेंगे कि सर्किट आपका इजीएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। वहां पर आप ओहम लॉ लगा के या कोई भी आप अपना जो है आप टेक्निक लगाकर आप वहां से करंट को कंप्यूट कर सकते हैं। और जब मैंने आपको बताया कि नॉर्टन रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम, एक ही है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि आर थेवेनिन इज इक्वल टू आर नॉर्टन, तो ये बिल्कुल बात ठीक है। प्रीवियस मेथड के तरीके से ही हमने आर नॉर्टन को निकालना है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या चेंज आएगी, करंट हमने कैसे कंप्यूट करना है। करंट को कंप्यूट करने के लिए हमें उन दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उन दो पॉइंट्स को अब ओपन सर्किट नहीं करना, हमने शॉर्ट सर्किट करना है। तो लेट्स सी, हम पहले एक न्यूमेरिकल को देखते हैं ताकि इसी चीज को हम जरा कंसेप्ट वाइज इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, अगर आप देखें स्क्रीन पर आपको जो है वो न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा, ये फिगर 10-9 पे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप सर्किट को थोड़ा सा एनालाइज करें, आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया गया। अब मैं बार बार ये बात कहता हूं, जितना वोल्टेज सोर्स हायर होता है उतने हमें
ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं टर्मिनल्स हमें ज्यादा नजर आते हैं। जितना हमारा वोल्टेज सोर्स छोटा छोटा होता है, यानी लेस वैल्यू का होता है, हमें उतने ये वोल्टेज सोर्स इलेक्ट्रोड जो है वो कम नजर आते हैं। ठीक है, सो अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, जब भी आपको एक सर्किट दिया जाएगा आपने उन दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपने नॉर्टन करंट को कंप्यूट करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक पॉइंट ए ये नजर आ रहा होगा और एक पॉइंट आपको बी नजर आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने थेवेनिन में बात की थी। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को आप क्या करना है, अब ओपन नहीं करना, आपने इसको रिप्लेस करना है विद शॉर्ट सर्किट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको याद होगा हम शॉर्ट सर्किट को स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस करते हैं। यू कैन सी डायग्राम नंबर बी के अंदर, अगर आप जरूर देखें तो आपको दिखाया गया है कि हम इसको इस रेजिस्टेंस को आप रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। वाई? करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट सिनेरियो में ही मेजर किया जाता है, वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट सिनेरियो में ही मेजर की जाती है। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अब एक शॉर्ट सर्किट या स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दी जाएगी, तो इस रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा? बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। जो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे मिसगाइडेड होते हैं, याद रखिएगा। देखिए, टोटल करंट आपका जब सर्किट का होगा तो टोटल करंट आपका इस ब्रांच में से भी गुजरेगा, इसमें से भी और इसमें से। अब सिनेरियो देखिए क्या है, जो आपका आईटी है, आईटी को गुजरने के दो पाथ नजर आ रहे हैं, एक पाथ ये वाला नजर आ रहा है और एक पाथ ये नजर आ रहा है। और याद करेंगे हमने ये बात बार बार डिस्कस की है इलेक्ट्रॉनिक्स में, करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर उसको रेजिस्टेंस कम से कम मिलती है। ये बात एग्री करते हैं? और अगर ये बात आप एग्री करते हैं तो आप देखिए इस पाथ पर शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट सिनेरियो क्या होता है? रेजिस्टेंस ना होने के बराबर। तो टोटल करंट जो है, जो यहाँ इस ब्रांच में से फ्लो करेगा, जो यहां से फ्लो कर रहा होगा वो सारे का सारा यहां पर चला जाएगा। यहां पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि करंट को यहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस नजर आ रही है, यहां पर 0 ओम नजर आ रही है। और करंट की प्रॉपर्टी है कि करंट ने उस पाथ पे जाना है, उस पाथ को अडॉप्ट करना है जहां उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिलती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रेजिस्टेंस का रोल नहीं रहेगा। जब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो आप लोग जानते हैं कि करंट किस सिनेरियो में फ्लो नहीं करता? ओपन सर्किट में। तो ये रेजिस्टेंस या ये ब्रांच जो है ये ओपन हो जाएगी फॉर दिस सिनेरियो। अब हमारे पास सर्किट में रेजिस्टेंस, बाकी सर्किट क्या रह गया? लुक एट हियर, ये देखिए 36 विद सीरीज दिस रेजिस्टेंस और ये शॉर्ट सर्किट। क्यों मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया? मैंने इसको इसलिए निगलेक्ट किया कि करंट टोटल जो है उसको एक पाथ ये नजर आ रहा है, एक पाथ ये नजर आ रहा है। अब चूंकि ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ है, जितना करंट होगा वो इसमें से फ्लो करेगा और बाकी सारे का सारा इस शॉर्ट सर्किट साइड पे जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 ओम रेजिस्टेंस नजर आ रही है और यहाँ पर उसको 0 ओम नजर आ रही है। करंट हमेशा उस पाथ पे जाता है जिस पे कम से कम रेजिस्टेंस होती है। जब करंट जाएगा ही नहीं इस पाथ के ऊपर, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ए ओपन सर्किट। ये ब्रांच हमारी ओपन सर्किट हो जाएगी, हमारे पास रिजल्टेंट सर्किट ये रह गया। ठीक है, अब अगर ये सर्किट रिजल्टेंट रह गया, यहां से आप देखें बहुत आसान सर्किट हमारा बन गया। अब हमें 36 वोल्ट रह गया और एक रेजिस्टेंस है, तो बाय ओम ला I इज इक्वल टू V बाय R करके हम बड़ी इजीली से यहां से नॉर्टन करंट को हम कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, नॉर्टन करंट को हम कंप्यूट कर लेंगे। यानी 36 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आपके पास नॉर्टन करंट जो है वो 12 एम्पेयर आ गया। अब अगली बात, मैंने आपको वही बात की थी कि जब हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालनी है तो नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास टेक्निक या मेथोडोलॉजी वही होगी जो आर थेवेनिन के लिए हमने की थी। ठीक है, जब आप इन दो पॉइंट्स को अब आपने क्या कर देना है, इनको आपने एज ओपन सर्किट ट्रीट करना है, क्योंकि अगर आप याद करें थेवेनिन सर्किट में हमने आर थेवेनिन कंप्यूट करने के लिए हमने इनको ओपन ही ट्रीट किया था। अब हम रेजिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं, ना कि करंट। कुछ बच्चे मिसगाइड करते हैं कि सर आपने कहा था कि इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है तो हम यहाँ शॉर्ट सर्किट वाली वायर रिप्लेस करें। नहीं, वो मेथड आपके लिए करंट को कंप्यूट करने के लिए। ओपन सर्किट हमने थेवेनिन में भी किया था, ठीक है, लेकिन चूंकि अब हम आर थेवेनिन और आर नॉर्टन दोनों को हम बराबर ले रहे हैं, क्योंकि आर थेवेनिन और नॉर्टन दोनों बराबर होती हैं, तो आर थेवेनिन वाले ही टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्टन को कंप्यूट करेंगे। अब वही तकनीक पुराने वाली अगर आप देखें, ये रेजिस्टेंस आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या चीज हो जाएंगे, पैरेलल। और रियलिटी के अंदर भी देखें सर्किट में ये दोनों आपस में पैरेलल में,
क्योंकि करंट टोटल जो यहाँ पर है कुछ यहाँ पे डिवाइड होगा और कुछ यहाँ पे डिवाइड होगा। सो ये सीरीज में नहीं है। सो सर्किट की एक्चुअलिटी रियलिटी को आपने निग्लेक्ट नहीं करना। तो 3 और 6 का जब आप पैरेलल निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 डिवाइडेड बाय सम करेंगे 9 से करेंगे तो आपके पास आर ए बी, ठीक है, आर टी या आर नॉर्टन या आर थेवेनिन, वो एक ही बात है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो 2 ओहम आ जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जो आपने नॉर्टन करंट निकाला है, नॉर्टन करंट निकाला है, ठीक है, वो आपने प्लेस आउट कर दिया। जो आपने नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाली है उसको पैरेलल में लगाना है, सीरीज में नहीं। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होता है, सीरीज में लगाएंगे तो वो सेम रह जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपने ये कर लेना है। और स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आपने जो ब्रांच आपने शॉर्ट की थी, वंस अगेन मैं कह रहा हूं शॉर्ट की थी, नॉट ओपन। ओपन किस केस में? थेवेनिन केस में हम बात करते हैं। जो आपने शॉर्ट की थी हम उसको क्या करेंगे, यहां पर इसको प्लेस आउट कर देंगे। और अब अगर आप देखें तो ये सर्किट आपका तकरीबन जो है करंट डिवाइडर रूल वाला बन गया। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल वाला बन गया। अगर करंट डिवाइडर रूल नहीं भी आता किसी बच्चे को अभी भी, तो आप देखिए दोनों जब रेजिस्टेंसेस सेम हैं तो उनके क्रॉस जो करंट ब्रांच करंट होगा वो भी सेम होता है। अगर ये 2 ओम है और 2 ओम है और आपके पास टोटल जो करंट है वो 12 एम्पेयर है, तो 6 यहां होगा, 6 यहां पर होगा। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती, फर्स्ट पहले मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती फिर आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जिस ब्रांच के क्रॉस आपने लगाना है उसकी ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। ठीक है, फिर जब यहां पर आप आएंगे इस ब्रांच के करंट निकालना होगा, इसकी ऑपोजिट कौन सी आपकी रेजिस्टेंस हो जानी थी, ये वाली हो जानी थी, आपके ये वाली हो जानी थी। और कैसे हम निकालते, इसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट डिवाइडेड बाय सम, तो आप ये निकाल सकते हैं। लकीली यहां पर हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही, तो हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड होगा। अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम डिवाइड होते हैं। अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो उनके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू होती है वो भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड की जाती है। ठीक है, सो